बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अच्छा जी, यहाँ पे हमने कुछ की थी शॉपिंग अपने न्यू किचन के लिए। तो अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या हमने शॉप किया है। ये आई थी जी नमकदानियाँ, तो ये बड़ी ज़्यादा ज़रूरी थी अभी, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी टूटी थी, क्रैक थी, तो ये सोचा था कि रिप्लेस करवा देंगे। और बाकी ये एक रैक हमें बड़ा पसंद था और स्पेशली मुझे ब्लू कलर में बड़ा ज़्यादा पसंद था। अब दो किचन में हो गए हैं जी। पहले ऊपर वाले किचन में लेके आई थी, लेकिन उसकी 2 शेल्फ़ थी, इसकी बेसिकली तो 3 शेल्फ़्स हैं। आप ऊपर वाली शेल्फ़ के ऊपर भी रख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो ये देखने में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है ना, ये 3 शेल्फ में है, लेकिन मुझे ब्लू कलर पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन वो नहीं मिला। अब मैं कह रही थी कि अगर ब्लू कलर मिल जाता तो बड़ा ही अच्छा लगना था। अब इसके अंदर 3 शेल्फ के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें रख सकते हैं। और ये है जी कटिंग बोर्ड, प्यारा सा माशाल्लाह से बहुत प्यारा मुझे लगा है कटिंग बोर्ड। पहले तो वाइट में चलते थे हमारे किचन में, 2 किचन में तो वाइट में चल रहे हैं। अब ये हमने थोड़ा सा फंकी शेड में दिया है। रोटी रखने वाले ट्रे लिए हैं, बेसिकली ये कवर में होते हैं। इसके अंदर आप रोटी को फ़ोल्ड कर सकते हैं, लपेट के रख सकते हैं, रोटी ठंडी नहीं होती। तो ये मंगवाए थे 2। और इसके साथ कुछ प्लेटर्स थे। प्लेटर्स भी बड़े ही ज़्यादा अभी ज़रूरी थे कि न्यू किचन है तो कुछ न्यू चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर इस वजह से कुछ प्लेटर यानी ट्रे मंगवाए हुए थे। ये मिला था डबल में 2 कप्स के लिए, लेकिन हमें सिंगल में भी चाहिए थे। इंशाल्लाह सिंगल कप के लिए भी मैं और ज़्यादा मंगवाऊंगी। तो ये एक सेट था, ये बड़ा अच्छा मुझे लगा था, बिल्कुल लाइट सा कलर है। और इस तरह के जो ट्रे होते हैं इसमें जो एक टी कप बहुत ही अच्छे लगते हैं। यानी अगर आप ज़्यादा मेहमानों को देना चाहें, इसके अंदर कुछ लवाजमात भी आप रख सकते हैं। तो एक सेट था, बहुत ही अच्छा लगा था मुझे। और इसके साथ एक और सेट था, वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, लेकिन बाद में फिर मैं भाभी से कुछ कह रही थी कि आप ना थोड़ा-सा नेक्स्ट टाइम जब आप लेके आएँ तो थोड़ा-सा स्टाइल और थोड़े से कलर जो हैं वो चेंज कीजिएगा, क्योंकि इससे पहले हम जब अपने किचन में अपने घर के लिए लेती थी ना, मैं और मेरी सिस्टर, तो फिर हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे कि डिफरेंट स्टाइल में और डिफरेंट शेड्स में हो। अब ये स्टाइल और ये शेड्स में मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन मैं चाह रही थी कि 4 पीस का सेट हो या 5 पीस का सेट हो। मैं यही कह रही थी कि अगर आपने 2 सेट लेके आने थे तो फिर आप इस तरह करती ना कि एक 4 या 5 का ले लेते और एक 3 का ले लेते। लेकिन ये दोनों जो सेट्स हैं आप 3 में है। लेकिन ये सेट भी नो डाउट बहुत ही प्यारा माशाल्लाह से लगा था हमें। चीज़ें सारी ही माशाल्लाह से अच्छे से शॉप करके लेके आई हैं भाभी। और एक रात का टाइम था और इतना ज़्यादा जो है वो शॉप टू शॉप जा नहीं सकते थे, इस वजह से उन्होंने कुछ शॉप से जो चीज़ें मिली हैं उन्होंने ले ली हैं। अदरवाइज़ चीज़ें बहुत ही माशाल्लाह से अच्छी हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट उन्होंने कुछ चीज़ें बाय की तो फिर और मैं कुछ मंगवाऊँगी उनसे। अच्छा जी, ये कुछ मेडिसिन मैं लेके आई थी अपने अब्बू के लिए। और यहाँ पे कुछ बहनें हैं वो शायद ये यूज़ करती हैं, उनको पता हो इसका यूज़। जो भी ये चीज़ें यूज़ करते हैं वो अपनी अपनी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि उनको किस हद तक इससे फ़ायदा हुआ है। पेन किलर में निम्स लेके आई थी, कुछ कैल्सीज़ लेके आई थी और ये मल्टीविटामिन लेके आई थी। अभी मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी बुखार के बाद, तो फिर मैं सोच रही थी कि ये चीज़ें तो बिल्कुल बेस्ट है ना हेल्थ के लिए। तो इसी वजह से मेरी कोशिश होती है कि तकरीबन 6 मंथ की जो मेडिसिन्स हैं वो लेके अपने अब्बू को सेंड कर दूँ। तो फिर ये लेके आई थी। और बाकी ये ऑरेंज जूस बनाना था। ऑरेंज जूस के लिए यहाँ पे मैंने एक ये छोटा सा एक्सेसरीज़ है ऑरेंज जूस बनाने के लिए, तो ये निकाली थी। अभी मैंने जूस बनाना था। तो इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं जी, विदाउट आप इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के बगैर जो चीज़ें यूज़ हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता ना बिजली काफ़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। तो इस तरह की चीज़ें हर घर में होनी चाहिए। इस तरह की मेरे पास तो 3 थी, 3 शेड्स में, और बहुत ही प्यारी मुझे इस तरह की चीज़ें लगती हैं और ईज़िली इससे जूस जो है वो बन जाता है। इसका यूज़ मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और इंशाल्लाह जैसे ही मैं इसका जूस बनाती हूँ ना, तो वो भी सारा मेथड आपके साथ शेयर करूँगी। इधर सिंपली ऑरेंज को रखना होता है, लेमन का निकाल सकते हैं आप, किसी और भी फ्रूट जो ऑरेंज टाइप है उसका भी इससे जूस निकाल सकते हैं। बहुत कम टाइम में आप जूस इससे बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको पता है हेल्दी होता है हेल्थ के लिए। तो आप भी इस तरह की जो चीज़ें हैं घर में ज़रूर रखा करें। अभी एक शॉर्ट फॉर्म में रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये है जी बेसिकली मटन मगज़ की रेसिपी। बहुत आसानी के साथ आप इसीलिए इसको घर में साफ़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। पहले इसको अच्छे से साफ़ करना है और फिर साफ़ करने के बाद आपने किस तरह पकाना है कि इसके अंदर से सारी स्मेल रिमूव हो जाए। ये मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छे से साफ़ तो हो चुका है। अब मसाला तैयार करना है, मसाले की अच्छे से भुनाई करनी है। मसाले की अच्छे से भुनाई करने के बाद जैसे ही मसाला टेंडर हो जाएगा तो इसके अंदर मगज़ ऐड करेंगे।
मसाला जात की क्वांटिटी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी और आपको बताया था कि बिल्कुल नॉर्मल मसाले आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने, ताकि आप जब मगज़ खाएं तो आपको मगज़ का ही टेस्ट आए, ना कि मसाला जात का। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कंप्लीट रेसिपी के लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और उसके अंदर इसकी रेसिपी को देखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी हुई। यहाँ पे हमारी जो फूफो हैं माशाल्लाह से वो बैठी हुई थी और उनके आगे हमने डिब्बा ला के रखा था मन्नान के आने की खुशी में घर में। और मोहम्मद मनान के लिए तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स हमने ख़ुद घर में मंगवाई थी और इनके लिए ये फिर डिब्बा मंगवाया था, तो ये उनकी गोद में रखा हुआ है। उनसे इसकी अनबॉक्सिंग करवाई है और माशाल्लाह से वो अभी चेक कर रही हैं और ये माशाल्लाह से अभी ट्राई कर रही हैं कि देख रही हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। और इसके साथ ही इनकी बहन इनको खिला रही थी अपने हाथों से कि मैं खिलाती हूँ, आपकी रस्में सारी मैं पूरी करती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी मिठाई थी जी। और ये है जी केक। और बेसिकली अगर आप भी स्पेशली घर में होम बेकर हैं और घर में काम स्टार्ट करना चाहती हैं बेकिंग के हवाले से, तो इजीली बेकिंग कर सकती हैं आप भी। अगर आप घर में ही रह के एज अ होम बेकर काम स्टार्ट करना चाहती हैं प्रोफेशनली, तो आप कर सकती हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएंगी। और अगर आपके पास ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, लेकिन फिर भी आप शौक़ रखती हैं बेकिंग का, तो विदाउट ओवन भी आप बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत बेकिंग कर सकते हैं। देखें जो डॉल केक है वो भी मैंने अभी रेडी किया है शॉर्ट वीडियो में, और इसके साथ जो एक कार शेप में केक है वो भी अभी मैं रेडी कर रही हूँ। बेसिकली ये एक शॉर्ट वीडियो है, इसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा और इजीली आप भी घर में इस तरह की बेकिंग कर सकते हैं। और अगर आपके घर में भी ट्विन्स बच्चे हैं तो आप इस तरह उनकी जो बर्थडे है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। और अभी मैं फ़्रिज का जायज़ा ले रही थी कि फ़्रिज में आखिर है क्या। फ़्रिज को ओपन करते हैं और फ्रिज को ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये है जी दही बलियों की रेसिपी, और इसके साथ केक भी बेक करके रखा हुआ था और इमली की चटनी बना के रखी हुई है। कुछ बॉटल्स हैं और कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी रखे हुए थे। और इसी तरह जब फ्रीज़र को ओपन करते हैं तो फ्रीज़र को ओपन करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी जो केक बेक किया था डॉल शेप में, ये भी ऊपर पड़ा हुआ है। आइसक्रीम फ्रीज़ करके रखी हुई है, आइसक्रीम खुद बनाई थी। चिकन है, मटन है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर रखा हुआ है। और इसके साथ अब मैंने चिकन मटन बाहर निकाल दिया था और क्रीम रखी हुई थी इसके ऊपर, जिससे मैं केक को डेकोरेट करती हूँ। पिज़्ज़ा चीज़ है, समोसा पट्टियाँ हैं और ये कुछ आइस क्यूब्स हैं। और इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें माशाल्लाह से, काफ़ी ज़्यादा जो लवाज़मात है हमारी फ्रिज में होते हैं हर टाइम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको मैं अगेन एंड अगेन ओपन करके देख रही थी कि इसका व्यू कैसा लगता है। अच्छा जी, ये था आज का व्लॉग। आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।